हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। जो भी पार्ट छूट गए थे एचसीएफ एंड एलसीएम का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इससे पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो को आप देखें, तभी आपके लिए यूजफुल होंगे। अदरवाइज आपसे ये यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि आज इसके बेसिक पॉइंट हमने पिछला लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आज को पढ़ाने वाले हैं, इसके पिछला वीडियो में हमने पढ़ाया था जब किसी संख्या का जोड़ने या घटाने वाला संख्या निकालना हो, और इसमें हमने हेडिंग लगा दिया है कि जब किसी संख्या का गुणज निकालना हो, मल्टीपल निकालना हो। तो सबसे पहले गुणज निकालने का मतलब क्या हुआ आप समझिए। आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7 एवं 8 से भाग लगाने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त हो एवं 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसका मतलब हुआ कि उस संख्या में ऑलरेडी 9 होना चाहिए। जैसे आप देखिए, ये संख्या जो 20 है, जो 20 हमने लिखा है, ये संख्या में 20 में 4 से विभाज्य लग जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। ये आप कब बता पा रहे हैं कि ये संख्या 4 से भाग लग जा रहा है? जब उस संख्या में ऑलरेडी आप पहले से 4 से इसमें इंटू किया हुआ है सॉरी, इस 20 में वो ऑलरेडी पहले से इसमें 4 से गुना हुआ है, तभी वो संख्याएं 4 से भाग लग रहे हैं। तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि आपसे 9 से विभाजिता वाला संख्या पूछा जा रहा है, विभाजित होने वाला संख्या पूछा जा रहा हो, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि उस संख्या में 9 आपको रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, किसी संख्या का गुणज निकालना हो। किसी संख्या का गुणज निकालना हो तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं, क्लियर करते हैं। क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है, कौन सा है जिसमें, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है जिसमें 12, 15 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 4 शेष प्राप्त हो, 4 शेष प्राप्त हो। एवं आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसके पिछला लेक्चर में हमने इतना ही तक क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन बताए हैं, और यहां से आपसे एक पॉइंट और जुड़ जाएगा कि वह सबसे छोटी संख्याएं कौन सी है जिसमें 12, 15 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त हो एवं संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य हो, एवं संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फिर से एक बार इस टाइप का क्वेश्चन इस चैनल पे एलसीएफ अगर आप पूरा पढ़ लिए तो किसी भी चैनल में आपको फिर से जाने की जरूरत नहीं है। जितना टाइप से हो सकता है, केवल हम इस वीडियो में टाइप बाय टाइप पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप ये टाइप देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 से भाग देने पर 12, 15 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे? 4 शेष बचे। लेकिन जो संख्या आएगा वो 13 से पूर्णतः विभाज्य भी होना चाहिए। ये संख्या क्या होना चाहिए कि 13 से 13 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले
12 दिया हुआ है, यहाँ पर 15 दिया है और यहाँ 18 दिया हुआ है। इसका सबसे पहले एलसीएम, जहां सबसे छोटी से छोटी संख्या बोला जाएगा तो वहां हमने पिछला वीडियो में बताए हैं कि जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए हम लोग तुरंत एलसीएम की ओर सोचेंगे। आराधी क्योंकि होता ही है एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसके एचसीएफ की अगर बोला जाता है हाईएस्ट होता है, तब बड़ी से बड़ी संख्या जहां बोलेगा हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो वहां हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म होता ही है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले जो संख्याएं दिया है उसमें आप 2 से भाग लगाइए। 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा फिर से 9 आ जाएगा। आप 2 से दीजिएगा तो नहीं जाएगा, ये संख्या को आपको 3 से देना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएंगे 2, यहाँ आ जाएंगे 15, यहाँ आ जाएंगे 5, यहाँ कितना आ जाएंगे 3। अब सभी को आप इंटू कर लीजिए, तो यही तो एलसीएम होता है। सभी को आप इंटू कर लीजिए तो यही तो एलसीएम होता है। तो आप एलसीएम से गुना कर दीजिए। आप यहाँ 3 गुने 6 कितना हो जाएगा 18, और गुने 3 कितना हो जाएंगे 3 गुने 2 कितना हो जाएंगे 6, गुने 3 18, और यहाँ 10 हो जाएंगे। तो यहाँ तक आया 3 गुने 2 6, गुने 3 18, और यहाँ से 10 का मतलब एक जीरो आप लगा दीजिए। एलसीएम कितना आ जाएंगे 180, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब आप समझिए एलसीएम क्या होता है। ये एलसीएम जिस संख्या का लिया कि जिस संख्या का आप लिए हैं उसी का होता है क्या। आप ये 180 को 12 से भाग लगाइए, 15 से भाग लगाइए, 18 से भाग लगाइए तो सभी नंबर्स कट जाएंगे। बट ये वाला तो सवाल का भी उत्तर नहीं आया है। अब देखिए क्या उत्तर हो सका। अब आप क्या कीजिए, इस 180 में से आपको शेष बचाना है 4। इसके पिछला वीडियो में हमने इस पॉइंट को भी थोड़ा सा समझा दिया है कि आप देखिए आपको जितना एलसीएम में जितना शेष बचाना हो उतना आप जोड़ के रख दीजिए। आपसे इतना का जवाब देखिए, अगर यहां तक देखा जाए तो यहां तक का जवाब आपसे हो चुका है। यहां तक का जवाब कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो बताइए एलसीएम जो होता है तो सभी नंबर से कटने वाला नंबर होता है। मतलब 12 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा। लेकिन हमको 4 शेष बचाना है, तो जितना भी शेष बचाना रहेगा हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। अगर 4 हमको शेष बचाना हो तो हम लोग 4 को ऐड कर देंगे। लेकिन अभी भी ये उत्तर नहीं हुआ, एक और कंडीशन लगाया हुआ है। इस 4 का तो कंडीशन निकाल लिए हम लोग कि ये संख्याएं एलसीएम हो गया सभी से कटने वाला, और फिर बोल रहा है कि नहीं उस संख्या में अगर भाग लगाएंगे तो 4 शेष भी बचना चाहिए। तो जो 4 जितना शेष, एलसीएम तो सभी नंबर से कटने वाला नंबर होता है, और जितना आपको शेष बचाना उतना आप ऐड कर दीजिए। उतना क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अभी भी यहाँ तक का उत्तर हुआ है, अभी भी यहाँ 13 से विभाज्य नहीं है। आप देख लीजिए 180 गुने आप 4 कीजिएगा तो 180 को आप 4 कीजिएगा तो 184 आ जाएंगे, जो 13 से नहीं कट रहा है। और वो बोल रहा है कि नहीं 13 से विभाज्य होना चाहिए, 13 से कटना चाहिए। तो आप देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर में आप 1 से गुना कर दीजिए। इस जो नंबर लिए हैं सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो पहले एक बार 1 से गुना करके देखेंगे इस एलसीएम में से। एलसीएम में तो यहाँ कितना हो जाएंगे 180 और प्लस 4, तो 180 और 4 184 हो जाएंगे। 184 जो 13 से डिविजिबल नहीं है, तो मेरा ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। अब उसी 180 को अब हम 2 से इंटू करेंगे। उसी 180 को सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है, तो पहले 1 से, अगर 2 से, 1 से नहीं हुआ तो 2 से, और इस 4 को जोड़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका एलसीएम है, और 4 जोड़िएगा तभी शेषफल 4 बचेंगे। तब आप यहाँ से देखिए 180 गुने 2 कितना हो जाएगा 18 गुने 3, 18 गुने 2 36, और एक जीरो और प्लस 4 कर देंगे तो 300 कितना आ जाएंगे 64। और 364 जो है वो संख्या 13 से पूर्णतः डिविजिबल है। ये संख्याएं 13 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। आप यहाँ से 13 से भाग लगा लीजिए। यहाँ से 13 गुने 2 26 बच जाएंगे, कितना बच जाएंगे बताइए। 26 से कितना हो जाएंगे 9 बच जाएंगे। 13 से 26 से कितना हो जाएंगे 4 और उधर 6 11, 4 और 6 कितना हो जाएंगे 10, 104 हो जाएंगे। 104 13 उसके टेबल में आता है, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएंगे बोलिए
300 कितना आ जाएंगे 64, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। बट आप यहाँ से सोच के देखिए, इस तरीका से 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, फिर 3 से गुना कीजिए, फिर 4 से गुना कीजिए, फिर 5 से गुना कीजिए, अगर नहीं होगा तो इस तरीका से चेक करने में आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा और इससे होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आसान से गुना करने वाला था, तो गुना जीरो वाला गुना करना था, तो आप आसानी तरीके से गुना कर पा रहे थे। लेकिन ये तीनों संख्याएं अगर डिजिट में होता, 154 होता, 145 होता, ऐसे करके होता, तब कभी भी आप 1 से 2 से 3 से 4 से 5 इस तरह से काफ़ी टाइम आपका खत्म हो जाएगा टाइम आपका किल हो जाएगा। इसी से बचने के लिए हम लोग को एक और तरीका बताते हैं। देखिए, ये तरीका से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो एलसीएम आया है उसको हम लोग 180, इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 180x मान लेंगे। और ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शेष बचाना है तभी तो शेष बचेगा। 4 शेष बचाना है, 12, 15, 18 से भाग लगाने पर 4 शेष बचना चाहिए, तो 4 जोड़ना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करिएगा, यहाँ से आपको जिस संख्या से भाग लगाने के लिए बोला गया है उसको आप 13 से यहाँ लिखिएगा भाग देने पर अगर आपने इसको 13 से भाग दिया, इसको आप 13 से भाग लगा रहे हैं, तो आप देखिए 13 गुने एकम 13 बच जाएंगे 5, 13 एकम 13 बच जाएंगे कितना 5। उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएंगे, बन जाएंगे 50 बन जाएंगे। कितना बनेंगे 50। 13 गुने 3 39, कितना बच जाएंगे 11x बच जाएंगे और केवल 4 बच जाएंगे। 11x और प्लस क्या बचेंगे 4 बचेंगे, बस इतना ही बचेंगे सॉरी। अब यहां से आपको चेक करने में आसानी हो जाएगा, अगर काट के छोटा कर लिए तो आसानी हो जाएगा। सबसे पहले 1 रखिए, 11 एकम 11, 11 और 4 15 नहीं कटेगा। अब आप 2 रखिए x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या रखिए 2 रखिए, तो 11 गुने 2 22 और 4 26, 13 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो हम लोग कितना पुट किए बताइए तो, x इजकल टू कितना पुट किए 2 पुट किए। अब x इजकल टू 2 पुट किए तो 11 गुने 2 22 और 11 इंटू कितना आया 2 22 और प्लस 4 कितना आ जाएंगे 26 आ जाएंगे। और ये संख्या कट रहा हो, ये संख्या क्या हो रहा है कट रहा है। तो ऐसे हम अगर काट के अगर छोटा कर लीजिएगा, उसके बाद छोटा रूप में अगर चेक कीजिएगा तो ये जल्दी चेक हो जाएगा। अब x बराबर आपको 2 रखना है, x का वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है, x का वैल्यू आपको 2 रखना है। तो सबसे छोटी संख्या बराबर आप यहां से क्या लिख लीजिएगा बोलिए, तो संख्या बराबर आपका जो संख्या पूछा गया है उसको क्या हो जाएंगे, संख्या बराबर आप देखिए संख्या x के स्थान पर क्या पुट किए 2 पुट किए, तो 180 इंटू 2 रख दीजिए और प्लस में 4 तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो कितना हो जाएंगे 360 और 4 कितना हो जाएंगे 364। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और एक क्वेश्चन इस पर हम और कराते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब इस नंबर को अब 12 से भाग लगाइए, ये नंबर देखिए। और सबसे पहले आपको यहाँ से ये चीज ध्यान रखना, देखिए 13 से कट रहा हो, तो ये जो आंसर आया है वो किसी न किसी ऑप्शन में तो जरूर रहेगा। तो अगर 13 से कटने, पिछला वीडियो में हमने 13 से डिविजिबिलिटी का भी रूल पढ़ाए हैं आपको, तो 13 से कटने वाला ये कि देखिए ये ऑप्शन कट रहा हो, अगर एक ही ऑप्शन 13 से कट रहा हो तो वही आपके सवाल का क्या जाएंगे वो आंसर हो जाएंगे। ये तो कोई ना कोई ऑप्शन में होगा और आप 13 से यहाँ भाग लगा दीजिए, देखिए तो 13 गुने 2 26 हो जाएंगे। और ये संख्या 13 से क्या हो रही है कट रही है, तो यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में जो भी अगर 13 से एगो कटने वाला हो ऑप्शन और सबसे छोटी संख्या, तो यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। 13 से ऑप्शन 1 कट रहा हो तो यही आपके सवाल के उत्तर हो जाएंगे। तो डिविजिबिलिटी का रूल 13 का 29, 13 का 39 का 29 का 19 का 21 का 31 का सभी का डिविजिबिलिटी का रूल हम बता दिए, पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ से आप चेक करके उत्तर लगा सकते हैं बिना बनाए हुए। अगर यही ऑप्शन 13 से कट रहा हो तो वही आपके सवाल के उत्तर हो जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ से एक ले लेते हैं। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या, किसी संख्या का गुणज निकालना हो, किसी सभी संख्या का गुणज निकालना हो, तब आप यहाँ से कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे ये वाला। और फिर आप अपने बुक से में बनाइए, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए अगला क्वेश्चन एक और हम आपसे ले लेते हैं कि 11 का वह सबसे
11 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 11 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसमें 11 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसमें 4, 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष प्राप्त हो। आपसे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए। पूछा जा रहा है कि 11 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है, यानी मल्टीपल कौन सा है जिसमें 4, 5, 6, 7 एवं 8 से अगर भाग लगाएंगे तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए। तो आप यहां से समझिए कि 11 का गुणज होना चाहिए, और 11 से गुणज अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा हो तो वही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में एक ही संख्या 11 से कटने वाला हो, अगर आप 11 से कटने वाला, 13 से कटने वाला, 7 से कटने वाला, 8 से कटने वाला हो, अगर डिविजिबिलिटी का रूल आप नहीं पढ़े हैं तो आपसे मेरा आग्रह है कि इसके पिछले कोई वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ा चुके हैं, वहां से आप देखिए, आपका डिविजिबिलिटी का रूल ठीक हो जाएंगे। तो आप यहां से देखिए, अब जो संख्याएं दिया हो सबसे छोटी पूछा जा रहा हो तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आप देखिए, सबसे पहले 2 से दीजिए, यहाँ हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे, सॉरी ये 6 है तो यहाँ क्या हो जाएंगे 3, ये 7 हो जाएंगे, और यहाँ कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब फिर आप अगर 2 से दीजिएगा तो 1, और ये हो जाएगा 5, ये 3 रह जाएगा, ये 7 रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। अब आप किस नंबर से दीजिएगा, अब तो कट नहीं रहा है। अब 3 से दीजिएगा 1 कटेगा, 4 से दीजिएगा तो 1 भी नहीं, 5 से दीजिएगा 1 कटेगा, 6 से 1 भी नहीं, 7 से दीजिएगा 1 कटेगा, 8 से दीजिएगा नहीं कटेगा, तो फिर ये नहीं कटेंगे। अब सबको गुना करना पड़ेगा, तो एलसीएम बराबर आप क्या कीजिएगा, 2 गुने 2 4 गुने 5 कितना हो जाएगा, यहाँ तक गुना किए तो 20, 7 गुने 3 21 गुने 2 42, तब 42 गुने 2 कितना हो जाएंगे 84, और 1 0, एलसीएम क्या आ जाएंगे 840। यहाँ तक हमने एलसीएम को 840 आ गया एलसीएम। अब तो एलसीएम वाला केवल उत्तर नहीं हो सकता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 840 प्लस जितना शेष बचाना हो, ये तो संख्याएं सभी से कटने वाली है, और बोल रहा है कि नहीं हम अगर भाग लगाएंगे तो एक शेष बचना चाहिए, तो इसमें एक शेष जोड़ दिए। अब ये भी सवाल का उत्तर नहीं है, अभी तक आपने इतना दूर तक का, लेकिन 11 का गुणज ये नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आप 1 से गुना कीजिएगा, फिर यहाँ 180 को 840 को 2 से 3 से 4 से, तब तो आपका लंबा टाइम चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखिए, इस संख्या को हम मान लेंगे 840x और +1 मान लेंगे। 840 अभी किससे गुना करेंगे 840 में, ये मुझे नहीं पता है, तो अभी 840 ही को नंबर मान लिए कि 840x +1 को नंबर मान लिए। अब आपसे 11 से भाग देने पर, अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, 11 से भाग देने पर आप यहाँ से 11 से भाग लगा दीजिए। आप 11 से अगर भाग लगाइएगा तो देखिए 11 गुने 7, 11 7 77, तो 77 से यहाँ कितना अधिक है बताइए, 77 से 4 और 4 8, 11 7 77, 11 गुने 7 77, तो 80 बन जा रहा है। तो कितना बचाएंगे 4x और +1 बचेंगे। अगर इस नंबर में आप 11 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 4 बचेंगे, और ये x का x रह जाएगा और 1 रह जाएगा। अब आप देखिए, अब इस नंबर में आप देखिए, आप 1 से, ये संख्या 11 से कटना चाहिए, अगर 1 से गुना किए 4 एकम 4 1 5, 11 से नहीं कट रहा है। 2 से देखिए 4 गुने 2 8 और 1 9, नहीं कट रहा हो। 3 से देखिए 4 गुने 3 12 1 13, 11 से नहीं कट रहा हो। 4 से देखिए 4 गुने 4 16 और 1 17, नहीं कट रहा हो 11 से। 4 से 5 से देखिए 5 गुने 4 20 और 1 21, 11 से नहीं कट रहा हो। 6 से देखिए 6 गुने 4 24 और 1 25, 11 से नहीं कट रहा हो। 6 तक देखिए 7 गुने 4 28 28 और 1 29, ये भी 11 से नहीं कट रहा हो। 8 देखिए
8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32 और 1 33 तक कितना पुट करना पड़ा। इस ये संख्या अभी आगे अगर आप 1 2 3 4 5 से अगर ऐसे चेक करते तो आपका काफ़ी टाइम चला जाता। इस वजह से टाइम बचाने के लिए आपको इसी भाग लगा लीजिएगा और आपको यहाँ क्या पुट करना पड़ा बताइए। x के बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, x इजकल टू क्या पुट करना पड़ेगा 8। और जैसे आपने 8 को पुट किया तो 8 गुना 4 32 और 1 33 बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे 30 बन जाएंगे। और 30 जो आएगा वो संख्या 11 से डिविजिबल है। तो संख्या बराबर जो आपसे पूछा गया है, जो आपका आंसर होगा, आपने x का वैल्यू क्या निकाल लिया बताइए 8, तो 840 इंटू 8 और प्लस का क्या कर दीजिएगा 1, प्लस का 1 कर दीजिएगा। अब यहाँ से अगर आप भाग लगाइएगा तो देखिए भाग लगाए गुना कीजिएगा तो 0 का 0 रह जाएगा, 0 रह जाएगा 0। 8 चौक 32 का 2, बाकी कितना बच जाएंगे 3, 8 8 64 और 3 कितना हो जाएंगे 67 हो जाएंगे 67। और जो एक कैरी बचल था सो कितना हो जाएंगे 67 और यहाँ कितना हो जाएंगे 20 और 1 21, 6721 और ये सवाल का क्या उत्तर हो जाएगा। तो आपको बताएं कि अगर 11 से एक ही को संख्या कटने वाला होगा यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप देखिए 6 और 2 कितना हो जाएंगे 8 और 7 11 का डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या बताया कि अल्टरनेट संख्या को लीजिए और उसको जोड़िए, अल्टरनेट संख्या को लीजिए और उसको जोड़िए और दोनों का अंतर लीजिए 0 या तो 11 होना चाहिए। तो 11 से देखिए 6 और 2 8, 7 और 1 8, 0 तो आ रहा था तो ये संख्या 11 से कट रहा था और यही आपके सवाल का क्या उत्तर हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये किसी संख्या का गुणज पर आधारित प्रश्न ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने एक बार HCF पढ़ाएं और एक बार हमने LCM पढ़ाए हैं। अभी दोनों का HCF और LCM दोनों कंबाइंड होकर के किस किस टाइप से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो नहीं पढ़ाएं, वो आपको कल पढ़ाने वाले हैं। HCF और LCM दोनों के कंबाइंड होकर के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल हम लोग जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल हम लोग उसी टाइप से इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।